Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System largest online institute for your anti-test preparations. Dear students, नस्ट यूनिवर्सिटी की 11th और 12th मेरिट पोजीशंस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। आप लोगों को अपने पोर्टल्स पे जाके अपनी मेरिट पोजीशंस चेक करके अपना एडमिशन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आप लोग का किस फील्ड में नाम आया या नहीं आया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ आज की वीडियो में मैं नेस्ट की 11th और 12th दोनों मेरिट लिस्ट जो लगी हैं जो अपलोड हो चुकी हैं उनकी जो क्लोजिंग्स हैं आपके साथ शेयर करूंगी। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर लें। मोर ओवर, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पिन्ड कमेंट के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक अवेलेबल है, उसको भी फॉलो कर लें और साथ में अपने जूनियर्स के साथ भी वो लाजमी तौर पर शेयर करें। स्पेशली जो आप लोगों की सेकेंड ईयर की कम्युनिटी है, जो आने वाले जिन्होंने अभी अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी है 2026 के एडमिशन्स के लिए, उनके साथ लाजमी तौर पर शेयर करें ताकि उनको एंट्री टेस्ट के हवाले से अपडेट्स मिल सके, कि उनको पता चल सके कि एंट्री टेस्ट भी किसी चीज़ का नाम होता है, उसको पहले से प्रिपेयर करना होता है। तो इट विल बी अ लिटिल एफर्ट फ्रॉम यू गाइज कि आप लोग अपने जूनियर्स को हेल्प आउट कर सको, क्योंकि हर साल बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मिस गाइडेंस की वजह से जो है वो अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे मार्क्स लेने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से महरूम रह जाते हैं। तो अपने जूनियर्स को लाजमी तौर पर गाइड करें अपने तौर पर भी, और जो चीज़ें आप लोगों ने फेस की हैं कोशिश करें कि आप उनको उनके लिए आसानी पैदा करें। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज टू। डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ की बात करें, सोशल साइंसेज, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो जो बीबीए है उसके अंदर इसकी 11th लिस्ट के अंदर मेरिट पोजीशन जो क्लोज हो रही है वो 771 पे हो रही है और 12th में 773 पे। अब आप लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस करने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर 744 पे क्लोजिंग हुई है और 12th में 759 पे। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर 2745th मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है और यहाँ पे 2809। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के अंदर 1202 पे क्लोजिंग हुई है और 12th में 1248 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 2284th मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है 11th लिस्ट में और 12th में 2531st मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है। मास कम्युनिकेशन के अंदर 2654th मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है और 12th में ये 2692 तक अप्रोच कर गई है। उसके बाद साइकोलॉजी की बात करें तो ये 2107th मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है, जो कि 12th मेरिट पोजीशन में 2267 तक अप्रोच कर चुकी है। लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर 3128 मेरिट पोजीशन से लेकर 3348 मेरिट पोजीशन तक ये जा चुकी हैं, यानी कि टोटल अब आप लोगों की जो सीट्स जो हैं जो इस तो 263 जो मेरिट पोजीशन है वो 11th में और 264, यानी सिर्फ एक सीट मजीद इंक्रीज हुई है, इधर एक एडमिशन मजीद हुआ है यहाँ पे। इसके बाद इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमएमई के अंदर 11th मेरिट पोजीशन के अंदर इसका मेरिट जो है अब रिसेंट के अकॉर्डिंगली अगर देखें 2328 से ये 2355 पे आ चुका है और सीएमई के अंदर 5333 से ये 5422 पे आ गया। पीएनईसी के अंदर ये 7047 से 6888 ये यहाँ पे कम हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीएमई पीएनईसी के अंदर ये है और सीएमई के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो 4991 से 5179 तक आ चुका है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो 11th मेरिट पोजीशन में ये 1821 था और 12th में भी यही रहा है। अब इसके अंदर कोई मजीद सीट जो है वो इंक्रीज नहीं हुई है। उसके बाद ना ही इंक्रीमेंट आया ना ही डिक्रीमेंट आया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीएस के अंदर 7233 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है और 12th में 7488 मेरिट पोजीशन तक। पीएनईसी के अंदर 7874 से 8008 तक मेरिट पोजीशन क्लोज हो चुकी है। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 11th में 5284 और 5377 मेरिट पोजीशन तक यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है। इसका मतलब है कि 5000 सीट्स जो है वो केमिकल में भी फिल हो चुकी हैं।
मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सीएमई के अंदर 4091 11th मेरिट पोजीशन और 12th मेरिट पोजीशन में 4144th मेरिट पोजीशन पर इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो एनबीसी के अंदर ये 14,805th मेरिट पोजीशन पे इसकी क्लोजिंग हुई और 12th में ये 15,000 तक अप्रोच कर चुकी है। सिविल इंजीनियरिंग नाइस डिपार्टमेंट के अंदर 5229th मेरिट पोजीशन से 5407th मेरिट पोजीशन तक अप्रोच कर चुकी है। इसके बाद एमसीई के अंदर 9254th मेरिट पोजीशन से ये 9604th मेरिट पोजीशन तक अप्रोच कर गया है। मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर 7325 तक क्लोजिंग हुई थी, जो कि 12th में अब इसके आगे 7501 तक क्लोजिंग हुई है। एवियोनिक्स के अंदर जो है ऑलमोस्ट सीट्स फिल हो चुकी हैं, ये 2922 ही 11th में भी है, 12th में भी, और इससे पहले भी जो लिस्ट लगी थी उसके अंदर भी ये यही था। उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर 11th मेरिट पोजीशन के अंदर इसकी भी सीट्स जो हैं वो फिल हो चुकी हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग सीएई के अंदर भी अब ये कम होने के चांसेस सिर्फ अब उसी सूरत में हैं, या तो कोई स्टूडेंट जो है वो अगर रिफंड करवाता है और वो अपनी सीट छोड़ देता है। अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट आया, अब कुछ अगर खुदा ना खास्ता किसी स्टूडेंट की सप्ली वगैरह आई होगी, सेकंड ईयर का रिजल्ट क्लियर नहीं कर पाया होगा, या जिसकी परसेंटेज जो है वो जितनी रिक्वायर्ड थी उससे कम आ गई होगी, तो उसका एडमिशन तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। तो फिर इसके बाद अब चांसेस है अगर कोई वहाँ इन डिपार्टमेंट्स में से सीट छोड़े तो वहाँ पे सीट बने तो मेरिट कम होगा। अदरवाइज ये मेरिट पोजीशन जो है ये एवियोनिक्स है, एरोस्पेस है, इंजीनियरिंग के दोनों जो कैंपसेस हैं इसके अंदर ये फिल हो चुकी हैं। ठीक है, और उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर 6794 है और ये 12th में 6915। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 3979 और 12th में भी ये सेम एज इट इज ही रही है। नेवल आर्किटेक्चर के बाद के अंदर 13,959 पे क्लोजिंग हुई थी और 14,420 पे 12th में। इसके बाद जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 6564 पे क्लोजिंग हुई है और 12th में 6699 पे, ऑलमोस्ट 7000 को अप्रोच कर रही है। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो इसके अंदर सीएमई जो है 3216 पे क्लोजिंग हुई, तो 3212 मेरिट पोजीशन पे, 3260 मेरिट पोजीशन पे 12th मेरिट लिस्ट में ये क्लोजिंग हुई है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 6 डिपार्टमेंट के अंदर 1204 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई। अब मजीद आगे इसके अंदर ऑलमोस्ट 30 सीट्स मजीद इसके अंदर बढ़ी हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 839 था क्लोजिंग 11th में और 46 पे 12th में क्लोजिंग हुई है। एमसीएस के अंदर 3409 और 12th में भी यही रही है, इसके अंदर कोई इंक्रीज नहीं आया है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के अंदर 6 डिपार्टमेंट में 781 और 12th में 853 तक जा चुके हैं, और कंप्यूटर साइंस पीएनईसी के अंदर 4291 से 4419 तक। कंप्यूटर साइंस एनबीसी के अंदर 13,908 और 12th मेरिट पोजीशन में 14,263 मेरिट पोजीशन तक क्लोजिंग हुई है। डेटा साइंस की बात करें तो 6 डिपार्टमेंट में 877 पे क्लोजिंग हुई है और 909 पे 12th मेरिट लिस्ट में क्लोजिंग हुई है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की सीट्स फिल हो चुकी हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसकी भी सीट्स जो है ये फिल है, 642 ही 11th है और 12th भी 642 ही है। एनबीसी के अंदर जो है 14,308 और 12th के अंदर 14,410। उसके बाद अप्लाइड साइंसेस की बात करें तो इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी भी फिल हो गई है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी फिल हो चुकी हैं। एग्रीकल्चर की सीट्स जो है 1599 से 1646 तक जा रही हैं। एनवायरमेंटल साइंस के अंदर 759 से 789 तक मेरिट जो है वो मेरिट पोजीशन जा चुकी है। नेचुरल साइंसेस की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर ये 2244 इधर थी और 2294 तक 12th मेरिट पोजीशन में इसकी मेरिट पोजीशन अप्रोच कर चुकी हैं। फिजिक्स के अंदर 1963 से 1987 तक अप्रोच कर चुकी हैं। 2066 से 11th मेरिट लिस्ट के अंदर यहाँ पे 12th मेरिट लिस्ट के अंदर 2098 मेरिट पोजीशन तक ये अप्रोच कर चुकी हैं केमिस्ट्री में। आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस के अंदर बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर की 126 सीट्स थी और वो 12th में भी उतनी हैं, और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर भी इतनी हैं। जो आप लोगों के लॉ का है, जो आप लोगों की अप्लाइड साइंसेस में बायोटेक्नोलॉजी है जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, यहाँ पे ये फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
यहाँ से जो आपके इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और आर्किटेक्चर है, यहाँ ऊपर आप लोग का एलएलबी है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, जिनकी सीट्स जो है ना ऑलमोस्ट फिल हो चुकी हैं, और अगर इनमें इंक्रीज़ हो रहा है, अगर इसकी मेरिट पोज़ीशंस बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, तो वो सिर्फ़ इसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो कैंसल करवा दे अपना नेक्स्ट ईयर एडमिशन। तो उसकी सूरत में अगर डिक्रीज़ आ जाए तो पॉसिबल है, अगर नेक्स्ट लिस्ट लगेगी और अगर इसमें चेंज आता है तो वो इसीलिए आएगा कि कोई स्टूडेंट जो है उसने अपनी एप्लीकेशन दे दी होगी, या उसकी जगह पे जिसने रिफ़ंड करवाया उसकी जगह पे जिस स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा उसकी मेरिट पोज़ीशन अगर ज़्यादा होगी, तो फिर वो मेरिट पोज़ीशन पे इफ़ेक्ट आता है कि मेरिट पोज़ीशन बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, ये 642th मेरिट पोज़ीशन है ना, 12th मेरिट पोज़ीशन पे जो क्लोजिंग हुई है, इसमें कर लें या इसमें कर लें। देखें, एक स्टूडेंट है उसकी 642 पे मेरिट जो पोज़ीशन है वो थी, उसकी मेरिट पोज़ीशन थी 642, तो 12th पे उसका अब जाके वहाँ पे मेरिट मैच किया तो उसको वहाँ पे उन्होंने उसको वहाँ पे सीट दे दी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये बच्चा अपनी सीट फीस जो अपनी नहीं सबमिट करवाता, अपनी फ़ी वग़ैरह सबमिट नहीं करवाता है, इसकी जगह पे कोई और स्टूडेंट आके इसका क्राइटेरिया से मैच कर जाता है, और अगर उसकी मेरिट पोज़ीशन इससे ज़्यादा होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी 645 होती है, तो फिर ये जो नेक्स्ट लिस्ट लगेगी अगर, तो उस नेक्स्ट लिस्ट के अंदर इसका मेरिट जो जो इसकी मेरिट पोज़ीशन होगी वो बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्योंकि क्लोजिंग का मतलब है कि जो लास्ट स्टूडेंट है जिसको आखिरी सीट दी गई है, वो उसका उसकी मेरिट पोज़ीशन क्या है। तो ये चेंज सिर्फ़ उसी टाइप पे पॉसिबल है कि अगर उसकी जगह पे जहाँ पे क्लोजिंग हो रही है वहाँ पे अगर वो स्टूडेंट अपनी फ़ीस सबमिट नहीं करवाता है या अपना एडमिशन वहाँ पे करवा के कैंसल करवा देता है, या अभी मैंने आपको सिनेरियो बताया कि सेकंड ईयर के अंदर खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ कोई मिसहैप हो चुका है और उसको एडमिशन कैंसल करवाना पड़ रहा है, तो उसकी जगह पे अगर अब कोई स्टूडेंट जिसकी मेरिट पोज़ीशन इसके मैच ही होगी, वो इधर आके अप्लाई करेगा, या उसकी परसेंटेज जिससे मैच करेगी उसका नाम इसमें आएगा, तो इसकी जगह पे जो मेरिट पोज़ीशन अगर उसकी ज़्यादा होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी, इसलिए मेरिट पोज़ीशन के अंदर चेंज आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद अप्लाइड साइंसेज़ की बात करें तो वो भी मैंने आपको बता दिया, नेचुरल साइंसेज़ भी, आर्किटेक्चर भी। तो ये तमाम मेरिट पोज़ीशंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, 11th भी और 12th भी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नेक्स्ट के अंदर इस साल एडमिशन पॉसिबल नहीं हो सका, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को के लिए हम लोगों ने एक नया हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है जो नेक्स्ट एनईटी की प्रेपरेशंस के लिए एक्सक्लूसिव बैच है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने हमारे बैच को ज्वाइन करना है तो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग नेक्स्ट एनईटी की प्रिपरेशंस के लिए हमारे बैच को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों में से जो मोस्टली अभी इस वक्त मेरिट पोजीशन की वीडियोस देख रहे होंगे, वो आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही होंगे जिन्होंने या तो 2025 के अंदर जो नेक्स्ट की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस है वो लेट स्टार्ट की होंगी, जिसकी वजह से आप लोगों का नेक्स्ट में एडमिशन होने से रह गया होगा, या अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से भी प्रिपेयर किया या किसी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग नेक्स्ट में एडमिशन नहीं ले सके हैं, या फिर आप लोग अपने जो जूनियर्स हैं उनको भी बता सकते हैं कि पास एजुकेशन सिस्टम का नेक्स्ट एनईटी के लिए प्रिपरेशंस के लिए बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग वो ज्वाइन करके अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। बैच का आप लोग बताना चाहें तो ना बता दें, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है, कि आप लोगों की चॉइस है। द मेन थिंग इज़ कि आप लोग अपने जूनियर्स कम्युनिटीज़ के अंदर भी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि एंट्री टेस्ट को पहले से प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हर साल काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनके फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स आए होते हैं, वो सेकंड ईयर में भी पूरे फोकस से पढ़ते हैं, उनके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं लेकिन उनको गैप ईयर लेना पड़ता है, उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने से रह जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को इस तरह की मिसगाइडेंस की वजह से ऐसा हो जाता है, तो आप लोग एज़ सीनियर आप लोग उनसे तो आप लोग उनको गाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एनईटी 1 की प्रिपरेशंस के लिए हमारा बैच 1.0 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आप लोग को नेक्स्ट के अलावा पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस भी करवाई जाएँगी। वन टाइम पेमेंट के साथ ही आप लोगों को जितने हमारे बैचेस स्टार्ट होंगे, जितनी भी एंट्री टेस्ट के टेस्ट करीब आएँगे, उनके एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी होगी, नेक्स्ट की, फास्ट की, जीके की, कॉमसैट्स की, प्यास की, यूईटी की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, जिस भी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी होगी आप लोगों को बैचेस के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएँगे, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के साथ वर्कशीट्स शेयर की जाएँगी। जो आप लोगों के रेगुलर टेस्ट हैं वो आप लोगों के कंडक्ट करवाए जाएँगे। हाँ, वो
फुल बुक टेस्ट आप लोगों के कंडक्ट करवाए जाएंगे, रिवीजन लेक्चर्स आप लोगों के पूरे सिलेबस के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सिलेबस की पूरी पूरी रिवीजन्स करवाने के बाद आप लोग के मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये तमाम फैसिलिटीज़ आप लोग को एक बैच में प्रोवाइड की जाती हैं। और फिर इसका जो अल्टीमेटली इफेक्ट होता है, जो आप लोगों के इतनी स्ट्रेटजीज के साथ पढ़ाया जाता है, उसका फिर ये जो रिजल्ट होता है वो यही होता है कि ये देखें, जो आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट है, जहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को क्लोजिंग भी दिखाई है और वो कितनी कम नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पे अवेलेबल है। 126 पे जो है ऑलमोस्ट उसकी क्लोजिंग 11th में भी हुई है, 12th में भी, और इससे पहले जो 10th की लगी है उसमें भी इसकी क्लोजिंग यही हुई है। तो देखें, ऐसा डिपार्टमेंट जिसके अंदर कंपटीशन कितना ज़्यादा है, वहाँ पे मेरिट पोजीशन 1 है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमजा काशिफ की ये 2024 के अभी रिजल्ट दिखा रही हूँ, 25 के रिजल्ट अभी मैंने आपको दिखाने हैं। अभी देखिए, जो 12th मेरिट पोजीशन हमारे स्टूडेंट की है, 15th मेरिट पोजीशन, 27th मेरिट पोजीशन, 31st मेरिट पोजीशन, ये सारे हमारे 2024 के हमारे बैचेस के टॉपर स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये मेरिट पोजीशन है। मेरिट पोजीशन की 24 भी देखें यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के, जिसका 6 डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ है। फिर ये 2025 का रिजल्ट है, 171 का NET 2 का टॉपर है, जिसकी इतनी ब्रिलियंट मेरिट पोजीशन जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और ये देखिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर 6 डिपार्टमेंट के, इस्लामाबाद मेन कैंपस में 6 डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, वहाँ पे 9th मेरिट पोजीशन है। यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को कंप्यूटर इंजीनियरिंग की मेरिट पोजीशन दिखाई है, अगर आप लोग देख सकें तो वहाँ पे कितने कंपटीशन के साथ वहाँ पे मेरिट पोजीशन की क्लोजिंग हो रही है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर 6 डिपार्टमेंट में 1226 पे क्लोजिंग हुई है अभी रिसेंट मेरिट लिस्ट के अंदर, और हमारे स्टूडेंट की 9th मेरिट पोजीशन, यानी पहली मेरिट लिस्ट लगते ही 9th मेरिट पोजीशन हमारे स्टूडेंट की है। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद अगर आप इसके कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 11th मेरिट पोजीशन बिल्कुल टॉप की। 11th मेरिट पोजीशन देखें, ये हमारे स्टूडेंट किया है। इसके बाद यहाँ पे ये इसकी 171 मार्क्स थे, इसके 169 मार्क्स थे। इसके हैदर जावेद की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 16th मेरिट पोजीशन है, कंप्यूटर साइंस के अंदर 18th मेरिट पोजीशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी ऐसे की स्टार्टिंग में टॉप मेरिट पोजीशंस ले सकते हैं। अगर आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स गैप ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स अभी फ्रेशली प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग अपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दे। देखें, आप नेस्ट यूनिवर्सिटी ने, हम लोगों ने आप लोगों के साथ जितनी भी वीडियोस नेस्ट पे शेयर किया, हम लोगों ने आपको हर वीडियो में बताया नेस्ट का टेस्ट पहले आ जाना, उसकी प्रिपरेशन कर लो, नेस्ट का टेस्ट पहले आ जाना, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। अब आप लोगों के पास ऑफिशियली नेस्ट की वेबसाइट के ऊपर उनका 2026 का स्केड्यूल अवेलेबल है। आप लोग देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर से उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जानी है। 21 नवंबर तक आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। 22 नवंबर से आप लोगों की प्रॉपर नेस्ट NET 1 की सीरीज स्टार्ट हो जानी है। तो आप लोगों के पास बहुत कम टाइम रह गया, बहुत ज़्यादा कम टाइम रह गया। आप लोगों को इस तरीके के फेज से गुजरना है कि आप लोग को सेकंड ईयर जो अभी आपने पढ़ी नहीं है और फर्स्ट ईयर जो आपने पढ़ ली है, वो ये दोनों पढ़नी है विद योर बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस लिहाज से बिल्कुल परेशान नहीं होना। हम लोग आप लोग को बैच में जिस तरीके से पढ़ाएंगे, हमारी स्ट्रेटजी ही इस तरीके से होगी, हम लोगों ने सिलेबस ही आप लोगों को इस तरीके से कवर करवाना है कि इंशाल्लाह आप लोगों का नेस्ट NET का टेस्ट आने से पहले सिलेबस आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, वाहिद इंस्टीट्यूट है जो नेस्ट NET 1 की टेस्ट से पहले हमारे बैच के अंदर जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी स्टूडेंट इस बात पे क्वेश्चन भी करते हैं कि नेस्ट NET 1 के अंदर जो कि हमारा सेकेंड ईयर का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता, तो क्या हम लोगों को सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है जो हमने नहीं कवर किया हुआ वो नहीं आता है NET 1 में, ज़्यादा फर्स्ट ईयर से आता है। तो ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है जो स्टूडेंट्स के दरमियान रूमर्स की वजह से फैली हुई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नेस्ट का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड होता है जिसके अंदर आप लोगों को सब कुछ आ सकता है। अगर आप लोगों ने कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़ा, और मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर जो है टीचर कॉनिक सेक्शंस को नहीं पढ़ाते, और कॉनिक सेक्शन मैक्सिमम एंटी टेस्ट के अंदर मेन टारगेट होता है। तो देखें, आप लोगों ने अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आप लोगों को के लिए फिर यही वो तमाम स्टूडेंट्स हैं, ये जो हम हाशिम खान जदून है, जिसके NET 2 के अंदर 171 मार्क्स आए थे, ये हमारे बैच का स्टूडेंट है, बैच 1 का।
अब इसने बैच 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट की है। इसके 1 एनईटी 1 के अंदर 154 मार्क्स आए, एनईटी 2 के अंदर 171 आए। अब आगे के टेस्ट देना इसकी चॉइस थी। अगर ये नहीं दे सकता था तो ये इस बाकी को छोड़ भी सकता था। नेक्स्ट के अंदर इसका एडमिशन 100% कन्फर्म था। 171 पे इसका अच्छा खासा एग्रीगेट था और आप लोग देख सकते हैं मेरिट पोजीशन भी बहुत ब्रिलियंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए भी इस तरीके का चांस है। एंट्री टेस्ट के लिए जो डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को डिस्टर्ब करती है ना इस टाइम पे, एक तो आप लोगों ने प्रिपरेशंस करनी होती है। फिर आप लोगों को अगर प्रिपरेशंस के लिए राइट पाथ ना मिले, आप लोगों को अच्छा मटेरियल ना मिल सके और आप लोगों का एंटी टेस्ट का अच्छा ना होना, तो सबसे ज़्यादा आप लोग को दुख होता है। क्योंकि एक मेडियोकर बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट है, अगर वो नेस्ट का टेस्ट दे रहा है तो नेस्ट का टेस्ट देने जाने के लिए उसको ऑलमोस्ट 10,000 की कॉस्ट पड़ती है। क्योंकि जो नेस्ट की रजिस्ट्रेशन फ़ी है, उसके बाद जब नेक्स्ट की एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन उसने की है, उसके बाद उसने जो नेक्स्ट का टेस्ट देने जाना है, नेक्स्ट का टेस्ट देने जाने के साथ-साथ उसने वहाँ पे जो भी उसके जो जिस भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को यूज़ करते हुए जाना है, लोकल से जाएगा, उसने अपना रात-दिन भी देना है इस चीज़ के अंदर, फिर साथ में उसने वहाँ पे जाके स्टे भी करना है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के एंटी टेस्ट के फेज़ के साथ-साथ आप लोग को लेके चलनी पड़ेंगी। तो अगर आप लोगों का फिर आगे से टेस्ट अच्छा ना हो ना, तो दुःख ज़्यादा होता है। तो देखें, आप लोग एक राइट गाइडेंस लें, आप लोग परफेक्ट तरीके से पूरे एक प्री प्लान्ड पैटर्न के अकॉर्डिंगली तैयारी करें, ताकि आप लोगों के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस अच्छी हो सके और आप लोगों को स्टार्टिंग चांस में ही 1 नहीं तो 2 ही सही, पहले 2 चांसेस में ही आप लोगों का जो चांस है वो नेक्स्ट के अंदर सिक्योर हो जाए। आप लोगों को ज़रूरत ही ना पड़े 3-4 तक जाने की। और 3-4 के अंदर आप लोगों की, वैसे अगर आप लोगों के 1 या 2 के अंदर 150 140 तक या 140 से ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं, तो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग 3 और 4 भी दें। और अगर आप लोगों के 150 प्लस या 160 प्लस तक मार्क्स चले गए हैं ना, और आप लोगों के इंटर और एफएससी के अंदर मार्क्स इतने अच्छे हैं कि आप लोगों की अच्छी खासी परसेंटेज एग्रीगेट जो है वो बन जाए, तो आप लोगों को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एनईटी 3 और 4 देने की। और अगर आप लोगों के एनईटी 1 और 2 के टेस्ट देने से आपका चांस सिक्योर हो रहा है, तो आप लोग आराम से बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करना चाहेंगे करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स का नेक्स्ट के अंदर चांस सिक्योर हो जाएगा, वो तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को जब उनको टाइम मिलेगा तो वो कर लेंगे, अदरवाइज़ तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोगों के पास खुला टाइम होगा, फिर आप लोग आराम से बोर्ड की टेस्ट की प्रिपरेशंस भी कर सकेंगे। वैसे आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है, तो आप नेक्स्ट के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट भी दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी पे रिलाई करके और उसकी फिर प्रिपरेशंस भी अच्छे से नहीं करते हैं, और फिर एक यूनिवर्सिटी पे रिलाई करते हैं, फिर उधर एग्रीगेट नहीं बनता, तो फिर उनको गैप ईयर की तरफ जाना पड़ता है। तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। तो आप लोगों ने एनडी टेस्ट की प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट कर दें। अपने नेक्स्ट की एनडी टेस्ट की प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर दें, तैयारी पकड़ लें, क्योंकि आप लोगों के नेक्स्ट का टेस्ट जो वो बहुत करीब आ चुका है। अब आपके पास सिर्फ अक्टूबर का महीना है, नवंबर में आपका टेस्ट है, नवंबर के लास्ट वीक में। तो अगर आप लोगों ने बैच ज्वाइन करना है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304 0666000 पे कॉन्टैक्ट करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।